हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में वेज मैक्सिकन बरीटो। बहुत ही देसी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं सालसा बनाने के लिए ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 बारीक छोटे टमाटर जिनके बीज हमने निकाल लिए हैं, 2 हरी मिर्च और एक आधा नींबू का रस। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी के छोटे जार में डाल देना है और आधा नींबू का रस इस तरह से निचोड़ करके अब हमें स्वाद के अनुसार नमक और चाट मसाला डाल देना है और इसको हमें हल्का मोटा दरदरा यानी कि हमें इसको एक चॉपिंग करनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये सालसा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक कटोरी में कर लेंगे और अब हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल को गरम कर लेना है। अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, हल्का मोटा दरदरा लाल मिर्च पाउडर और सभी मसालों को अच्छे से भून के हमें उसमें मटर के दाने अच्छे से फ्राई करने हैं जिससे कि दाने अच्छे से चटकने लगे। उसके बाद हमें चावलों को डालना है। इस तरह से चावलों को अच्छे से सब चीज़ों में मिलाते हुए नींबू का रस डालना है, स्वाद के अनुसार नमक डालना है। इस तरह से हमारे चावल ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब लो फ्लेम पर हमने रखा एक पैन, उसमें हमने आधा चम्मच देसी घी लगाया है। उसके ऊपर से हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़क करके इस तरह से हमने पत्ता गोभी के पत्तों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीसेस में करके तवे पर इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। जब पत्ते अच्छे से फ्राई हो जाएंगे यानी कि कैबेज लीफ, तो हम उसी पैन पर पनीर के इन टुकड़ों को फ्राई करेंगे बिना चिकनाई के, क्योंकि पैन पर पहले से ही हमारे चिकनाई थी। तो इस तरह से हमने पनीर के टुकड़ों के ऊपर लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल करके इन पनीर के पीसेस को अदलना बदलना और फ्राई करना अच्छे से लो फ्लेम पर। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हमें लो फ्लेम को बंद कर देना है और पर ले रहे हैं एक बड़ी सी रोटी। अक्सर सभी के घरों में रोटियां जो हैं बच जाती हैं, तो बची हुई रोटियों से आप ये वेज मैक्सिकन बरीटो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने रोटी को गरम किया है, उसके ऊपर मक्खन का टुकड़ा इस तरह से रगड़ के हमें रोटी को चिकना किया है। उसके ऊपर से हमने ये कैबेज लीफ जो हमने फ्राई किए थे रख के ऊपर से हमने ये फ्राई चावल रखे हैं और उसके ऊपर से हमने सालसा रखा है। उसके ऊपर से हमारे पास जो थे छोले उबले हुए थे उनको रख दिया है और उसके ऊपर से हम रख रहे हैं ये फ्राई पनीर के पीसेस और अब हम इनके ऊपर से केचप डालेंगे इस तरह से। और अब हम लास्ट में डाल रहे हैं ओरिगेनो और आप इसमें जो है चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से अब हम इस रोटी को फोल्ड करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम इस तरह से इस रोटी को फोल्ड कर रहे हैं इसके अंदर इतना सब चीज़ों को स्टफ करके। तो आप देख रहे हैं बहुत इजीली हमें इस तरह से इस रोटी को फोल्ड करना है और फिर हमें उसी पैन पर जिस पैन पर हमने सभी चीज़ों को फ्राई किया है उस पर काफ़ी मसाला और चिकनाई लगी हुई है, तो हम उसी पैन पर इस रोटी को फिर से हल्का हल्का सेकेंगे। स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए दोनों साइड से हम इस तरह से सेक लेंगे जिससे कि हमारी ये जो रोटी है स्टफ्ड रोटी है वो अच्छे से फ्राई और क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से अब हम इस जो है स्टफ्ड रोटी को उतार लेंगे और अब हम इसको काटेंगे। बहुत इजीली ये कट जाती है क्योंकि जब ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएगी तो बहुत ही आराम से इजीली कट जाएगी। अंदर से इस तरह से हमारा ये बरीटो बनकर तैयार हुआ है, इस तरह से अंदर से दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि सिंपल सा देसी स्टाइल में वेज मैक्सिकन बरीटो बनाकर तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।